हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी 2 की बुक में चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें डेट कोटेशन डाल देंगे आज की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। का खंड भाषा शब्द भाष धातु से बना है, टिक कर देंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं, इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। गाखंड बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, इसे भी क्रॉस करेंगे क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। घाखंड भारत की राजभाषा मराठी है, इसे भी क्रॉस करेंगे क्योंकि भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है, इसे भी क्रॉस करेंगे क्योंकि दोनों में अंतर होता है। इसके बाद सेकंड पेज पे आ जाएंगे। चाखंड साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, टिक करेंगे। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, तो कथन सही है, इस पे टिक कर देंगे। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है, इसे भी टिक करेंगे। भारतीय संविधान में 24 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है? सही का निशान लगाइए, जो भी सही है। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जिसमें लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें लिखित पे टिक करेंगे, जिसमें मौखिक का प्रयोग हो रहा है उसमें मौखिक पर टिक करेंगे। अध्यापिका श्याम पट्ट पर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है, लिखित भाषा है, इस पर टिक करेंगे। रमेश अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर रहा है, मौखिक भाषा। नेहा मोबाइल फ़ोन से अपने मित्र को SMS कर रही है, लिखित भाषा पर टिक करेंगे। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, मौखिक भाषा। मम्मी बच्चों को कविता सुना रही हैं, मौखिक भाषा, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोनों, इसमें से जो भी सही है उस पर आपको टिक कर देना है। मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, क्योंकि लिखकर तो प्रकट करने से मौखिक भाषा नहीं होती, तो यहाँ पर लिख देंगे बोलकर। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, जोधपुरी बोली है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें निम्नलिखित वर्ग जाल में से भाषाओं के नाम छांटकर लिखिए। इसमें देखिए दिया गया है वर्गजाल, इसमें जो भी भाषाएं हैं उनको इसी तरह से आप सर्किल कर देंगे और इनमें से छांट करके यहाँ लिख देंगे। इतनी सारी भाषाएं इसमें तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, तमिल, संथाली, इतनी सारी भाषाएं दी गई हैं इसमें। इसी तरह से सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब साहित्यिक मान्यता प्राप्त, कि इस तरह से भी लिखते हैं, जिस तरह से शब्द दिए गए हैं इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन इनका मानक रूप जो होता है साहित्यिक रूप वो दूसरी तरह होता है, तो उस रूप में इसको लिखना है। जैसे अशुद्ध, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर सुंदर, संबंध, रुपये, डंडा, झंडा, तो इनके जो मानक रूप हैं उसके हिसाब से इसको लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। लिपियां कि जिन भाषाओं में इनको लिखा जाता है उसके बारे में लिखना है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जर्मन रोमन, अंग्रेजी रोमन, नेपाली देवनागरी, बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी और संस्कृत देवनागरी। इस तरह इन लिपियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप अपनी बुक में इसी तरह से ब्लू पेन से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिल कर लेंगे। ओके।